फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोलिज स्टडी कॉर्नर। বন্ধুরা আপনাদের স্বাগত জানাই कोलिज स्टडी कॉर्नरे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ संबंधवाचक वाक्य जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर सीखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ संबंधवाचक शब्द, दो वर्ड्स के बीच में कैसे संबंध बैठा के हम लोग बात कर सकते हैं, उन शब्दों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। एंड प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को पूरी जानकारी लेने के लिए, सीखने के लिए पूरा देखना या पूरा जानना जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट यस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है कुछ शब्द, स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे के बाद। हिंदी में एक शब्द होता है, संबंधवाचक शब्द है के बाद। जैसे इसके बाद तुम क्या करोगे, है ना, एक सेंटेंस है, इसके बाद तुम क्या करोगे। तो के बाद के लिए बंगला में यूज करते एर पौरे। हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं कि इसके बाद तुम क्या करोगे, तो बंगला में बोलेंगे एर पौरे, तुम्ही की कोरबे। अब लेते हैं दूसरे को। दूसरा है के पहले, मतलब एक आगे। के पहले बंगला में उसको बोलेंगे एक आगे। सपोज हम लोग कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहां पे पूछते हैं इसके पहले आप कहाँ थे, तो उसको बंगला में कैसे बोलेंगे, एर आगे अपनी कोथाय छिलेन। थर्ड है के ऊपर, इसके लिए बंगला वर्ड है एर ओपोरे। ठीक, इसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, किताब के ऊपर पेन रखी हुई है। ठीक, सपोज हम बोल रहे हैं हिंदी में किताब के ऊपर पेन रखी है, तो उसी को हम बंगला में बोलेंगे बोये ओपोरे पेन रखा आछे। आई होप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। के नीचे, सेम चीज है, जस्ट ऑपोजिट है। नीचे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। टेबल के नीचे कप रखी हुई है। हिंदी में हम बोल रहे हैं, हाँ इसमें इंग्लिश भी मिक्स है। टेबल के नीचे एक कप रखी हुई है, तो बंगला में क्या बोलेंगे, टेबलेर नीचे। देखिए दोनों सेम ही है ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी नीचे ही है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब लेते हैं नंबर 5 को, के पास। इसके लिए बंगला वर्ड है एर पाशे। एग्जाम्पल, चलिए बोल देते हैं एग्जाम्पल। नदी के पास एक मंदिर है। नदी के पास एक मंदिर है, उसको बंगला में बोलेंगे नदीर पाशे एकटा मंदिर आछे। नंबर 6 जस्ट इसका ऑपोजिट है, से दूर, तो बंगला में उसको बोलेंगे थेके दूरे। नदी से दूर एक मंदिर है। सेम सेंटेंस को हम लोग और जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। नदी से दूर एक मंदिर है, तो बंगला में बोलेंगे नदी थेके दूरे एकटा मंदिर आछे। देन नंबर 7 पे है के अंदर, उसके लिए वर्ड है एर भेतोरे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, घर के अंदर कौन है। हिंदी में हम बोल रहे हैं घर के अंदर कौन है, उसे बंगला में बोलेंगे बाड़ी। जैसे आप लोग जानते हैं घर को बोलते हैं बाड़ी, तो बंगला में बोलेंगे बाड़ीर भेतोरे के आछे। देन के बाहर, जस्ट इसका ऑपोजिट बाइरे। एग्जाम्पल, जैसे उसको उल्टा कर, विलोम ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, घर के बाहर कौन है, तो बंगला में हो गया बाड़ीर बाइरे
आछे। चलिए अब के पीछे ए पेछोने, ए पेछोने। पेड़ के पीछे एक बकरी है, ठीक है, पेड़ के पीछे एक बकरी है, उसको बंगला में बोलेंगे गाछेर पेछोने। पेड़ हो गया गाछ, गाछेर पेछोने। एक को बोलेंगे एकटा और बकरी को बोलते हैं बंगला में छागोल। अगर आप लोगों ने एनिमल्स नेम वाला नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, एनिमल्स नेम वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे गाछेर पेछोने एकटा छागोल आछे। अब है के बारे में, ए विषय, ए विषय। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में, तो बांग्ला में बोलेंगे ए विषय, आमी किछु जानी ना, आमी किछु जानी ना, जानकारी नहीं है, आमी किछु जानी ना, ए विषय। अब आते हैं 11 पे, के सामने, ए सामने, ए सामने, बाड़ीर सामने, घर के सामने कोई रहता है, बाड़ीर सामने केउ थाके। अब आते हैं नंबर 12 पे, के साथ, ए साथे, ए साथे, राम के साथ। चलिए एग्जाम्पल ही बता रहे हैं हम। राम के साथ श्याम जा रहा था, तो उसको बंगला में बोलेंगे रामेर साथे श्याम जाच्छिलो। नाउ 13 के ओर, एक दिके, ये डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है, एक दिके, सबको, सब गांव के ओर, सब गांव के ओर चलने लगे। बंगला में बोलेंगे सबाई ग्रामेर दिके, गांव को बोलते हैं बंगला में ग्राम, सबाई ग्रामेर दिके जेते लागलो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 14 पे है के अलावा, इसके लिए बंगला वर्ड है एक छाड़ा, एक छाड़ा। हम एक सेंटेंस लेते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो बंगला में बोलेंगे एर छाड़ा, एर छाड़ा आमार आर किछु चाही ना। आगे बढ़ते हैं, के जगह, एक बदले, एक बदले, बदले। जैसे ये वर्ड मोस्टली यूज होते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सचेंज की बातें करते हैं ना। जैसे अगर हम बोले इसके बदले में ये सामान दीजिए, इसके बदले में ये सामान दीजिए, तो बंगला में उसी को बोलेंगे एर बदले এই জিনিসটা दाओ या दिन। ठीक, अब है के लिए, एर जोन्नो, एर जोन्नो। हिंदी सेंटेंस लेते एग्जाम्पल के लिए, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए, आमी तोमार जोन्नो, तोमार जोन्नो खाबार बानिए এনেছি। देन की तरह, एर मतो, एर मतो। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल? चलिए, मोस्टली मदर्स बोलती है बच्चों को, उसके जैसे तुम क्यों नहीं हो, या चलिए दूसरा लेते हैं, उसके जैसे नंबर तुम्हारे आने चाहिए, उसको बंगला में बोलेंगे और मतो। यहाँ पे ए लिखा है, वहां भी ओ भी हो सकता है या किसी का नाम। और मतो नंबर तोरो आशा उचित। देन लास्ट है के यहाँ, एर काछे, एर काछे। चलिए इसके लिए सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम मोहन के यहाँ क्यों गए थे, उसको बंगला में बोलेंगे तुमी मोहनेर काछे केनो गेछिले। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ संबंधवाचक शब्द। आई होप आप लोग ने जरूर कुछ सीखा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बांग्ला सीखने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।